सीरियल नंबर है हमारे प्लेलिस्ट का। अगर आपने अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ये समझ नहीं आने वाला है। हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप दो टाइप का होता है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। भैया ये क्या होता है प्रिमिटिव, ये क्या होता है नॉन प्रिमिटिव? पेशेंस रखिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। मैंने हिंदी में आप लोगों के लिए लिख दिया है कि आप पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जावा के अंदर, जिन्हें खुद से नहीं बनाना पड़ता। जो डेटा टाइप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जावा में, हमें उसको बनाना नहीं पड़ता, तो वो होते हैं प्रिमिटिव। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव। भैया ये क्या होते हैं, पढ़ते हैं, आ जाओ। जो हमें खुद से क्रिएट करने पड़ते हैं उसे यूज़ करने के लिए। हमें ना इनको खुद से क्रिएट करना पड़ता है जब भी यूज़ करेंगे जावा के अंदर। तो ये होता है इन दोनों में डिफरेंस। आपको हिंदी में आप लोग के लिए लिख दिया है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स 8 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट बाइट, शॉर्ट, करेक्टर, बुलियन, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। और ये होते हैं 5 टाइप के: स्ट्रिंग, एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस। आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। स्ट्रिंग डिस्कस कर लेंगे और एरे देख लेंगे, अभी बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। अब पढ़ते हैं नोट। ये नोट क्या लिखा हुआ है? नोट में लिखा हुआ है जावा, C++ और पाइथन टाइप लैंग्वेज होती है। ये टाइप लैंग्वेज क्या होता है, आगे पढ़ते हैं, बताता हूँ, बहुत इजी है। नोट, हम लोग का नोट क्या था? जावा इज़ अ टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल बनाने से पहले बताना पड़ेगा उसका टाइप क्या है। भैया ये क्या है? जावा ना भाई टाइप लैंग्वेज होती है। जब भी कोई हम लोग वैल्यू डिफाइन करते हैं वेरिएबल में, तो हमको उससे पहले बताना पड़ जाता है उसको, जावा को, कि इसका टाइप क्या है। ये फ्लोट है, इंट है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, ये क्या है। मान लो मेरे पास पेंसिल लेके आया मैं, पेंसिल मिली मुझको 5.5 रुपये की, 5.5। ये क्या है? वैल्यू। अब हम चाहते हैं ये वैल्यू को स्टोर करना किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? वेरिएबल इक्वल्स टू 5.5 और लगाया हम लोगों ने स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? नहीं लिख सकते ऐसे कभी भी जावा के अंदर। हमको बताना पड़ेगा ये वैल्यू क्या है, फ्लोट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट। अब जावा पहचान जाएगा कि हमने यहाँ पे डेटा टाइप बना रखा है फ्लोट, तो ये क्या है? फ्लोट वैल्यू। अब हम लोग लेके आए एक पेंसिल, हम लोग जूस लेके आए, जूस मिला 30 रुपीज़ का। ठीक है, जूस। अब हमको बताना पड़ेगा जावा को कि जो ये वैल्यू है वो क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है। तो हम लिख देंगे उससे वेरिएबल से पहले इंट। इंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो मैंने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया ना कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल में नहीं है, ये छोटा एफ है और ये छोटा आई है, इंट है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट यही है कि जब भी हम डेटा टाइप्स लिखते हैं तो जो उसका फर्स्ट लेटर होता है ना, वो हमेशा स्मॉल होता है। अगर आप कैपिटल लिख दोगे तो वो कभी भी डेटा टाइप नहीं गिनेंगे उसको हम लोग। आगे देखते हैं। मान लो हमने कैरेक्टर ले लिया, अब CH वेरिएबल का नाम। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मान लो हमने एंड ले लिया, एंड ले लिया, तो हम लोग वेरिएबल से पहले बताएंगे जो हमने कैरेक्टर लिया है, उसकी जो वैल्यू हमने ली है वो हमको करवानी है स्टोर इस वेरिएबल के अंदर। तो जावा क्या है? टाइप लैंग्वेज, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये हम लोग का कैरेक्टर है। तो लिख देंगे यहाँ पे कैरेक्टर, कैर। कैरेक्टर से लिखते हैं कैर। तो ये होता है टाइप लैंग्वेज का मतलब। और हम लोग के पास एक लैंग्वेज और होती है जावा स्क्रिप्ट, जो कि टाइप लैंग्वेज नहीं होती है। टाइप लैंग्वेज ना होने का डिसएडवांटेज क्या होता है कि वो स्ट्रिक्ट नहीं होती है, उतने ही उसमें एरर्स भी आते हैं। तो जावा के पास क्या फ़ायदा है? जावा एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है जिसमें कि बहुत कम एरर्स आते हैं। इस चक्कर में एरर्स की मात्रा कम हो जाती है।
जो लैंग्वेज जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है ना, उसमें एरर्स के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ्लोट देख लिया, इंट देख लिया, कैरेक्टर देख लिया। तो इससे हम लोग क्या सीखे, जब भी जावा क्या है, टाइप लैंग्वेज है। टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, वेरिएबल बनाने से पहले बताना पड़ेगा उसको टाइप क्या है। ठीक है, वेरिएबल बनाने से पहले बताना पड़ेगा टाइप क्या है। ठीक है, हम लोग के पास एक लैंग्वेज होती है जावा स्क्रिप्ट, जो कि टाइप लैंग्वेज नहीं होती है। इसमें हम लोग यहाँ बताएंगे नहीं कि ये वेरिएबल है, ये फ्लोट है, इंट है, कैरेक्टर है, क्या है। सिंपल लिख देंगे वेर वेरिएबल इक्वल्स टू 40, लेट इक्वल्स टू 30। ठीक है, इसमें डिफाइन नहीं करना पड़ता कि हम लोगों को कि टाइप क्या है। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाइट। ठीक है, बाइट क्या होता है। बाइट, ऑल डेटा टाइप्स स्टार्ट विथ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले ध्यान देना कि जो बाइट का जो बी होगा छोटा होगा, करेक्टर का जो सी होगा वो छोटा होगा। ठीक है, मान लो कि हमको कोई इंटीजर को स्टोर करवाना है, तो हम लिखेंगे बाइट और वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या है, बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, हमने कर दिया स्टोर। अब हमको करना है प्रिंट, तो बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके बी को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं होता, बाइट सेम होता है इंटीजर की तरह वो भी। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। जब भी हमको स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना हो तो हम लिखते हैं कैर। ठीक है, यहाँ पे नोट पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वी स्टोर ओनली सिंगल कैरेक्टर इन कैर। आओ देखते हैं, हम लोग को कैरेक्टर स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल में, तो कैर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको प्रिंट कर लेंगे, कैर को, सी एच को प्रिंट कर लिया हमने यहाँ पे। इसमें ये लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे ए बी नहीं लिख सकते। जैसे कि मान लो कि कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू ए बी, ये नहीं लिख सकते, यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे केवल सिंगल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कैरेक्टर का हो गया। अभी हम लोग करके भी देखेंगे कोड में कैसे होता है, अभी समझ लीजिए आप बस देख देख के कि क्या कर रहा हूँ मैं। बूलियन डेटा टाइप यूज़ होता है ट्रू या फॉल्स के लिए। लिखते कैसे हैं इसको, सबसे पहले लिखेंगे बूलियन डेटा टाइप वेरिएबल 1 इक्वल्स टू ट्रू, तो आउटपुट विंडो में क्या लिख के आएगा, ट्रू। बूलियन वेरिएबल 2 इक्वल्स टू फॉल्स, तो आउटपुट विंडो में लिख के आएगा फॉल्स। यहाँ पे नोट है जो पढ़ लेते हैं एक बार। बूलियन ओनली स्टोर आइदर ट्रू और फॉल्स। बूलियन या तो ट्रू करता है स्टोर या तो फॉल्स करता है। अब बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट क्या होता है, जब भी कोई डेसिमल वैल्यू हमको करवानी है स्टोर किसी वेरिएबल में, तो फ्लोट डेटा टाइप पे यूज़ करते हैं हम लोग, हमेशा पता है हम लोग को। तो जब भी हम लोग को मान लो कि हम लोग के पास है 12.5, हमको किसी वेरिएबल में करना है स्टोर, वेरिएबल इक्वल्स टू ये, तो ऐसे ही नहीं लिख सकते क्योंकि टाइप लैंग्वेज है ना ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हमेशा फ्लोट। ठीक है, तो यही है बस। नोट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्लोट ऑलवेज यूज व्हेन वी स्टोर डेसिमल वैल्यू इन वेरिएबल्स। डेसिमल वैल्यू जब भी स्टोर कराएंगे हम लोग वेरिएबल्स के अंदर, फ्लोट का यूज़ करेंगे। आप जब भी जितने भी अभी एग्जांपल्स कर करके देखोगे ना, आपके अंदर अपने आप से फीड हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, करते करते आ जाएगा अपने आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है इंट। इंट क्या होता है, सिंपल है, जब भी कोई सिंपल नंबर को करना है स्टोर किसी वेरिएबल में, इंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास है कोल्ड ड्रिंक जो कि है 40 रुपीज़ की, तो इंट कोक लिख देते हैं यहाँ पे, कोक इक्वल्स टू 40। हम इसको कर लेते हैं प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको कर लेंगे प्रिंट। प्रिंट क्या करना है, कोक। जो आउटपुट विंडो होगी वो उसमें क्या लिख के आएगा, फिर बताओ क्या लिख के आएगा, 40 लिख के आएगा। ठीक है, तो इंटीजर जब भी प्रिंट करवाना हो हम लोग को तो इंट करके लिख देंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग। भाई ये लॉन्ग क्या है, ये डबल क्या है, ये शॉर्ट क्या है।
लॉन्ग मान लो इसका इंटीजर का बड़ा भाई है। छोटे नंबर तुम्हारे पास हैं 100 तक के, 1000 तक के हैं, तब तो तुम लिख दोगे इंटीजर में। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ी वैल्यू है, मान लो इतनी बड़ी वैल्यू है, इतनी 922337203685477580 इतनी बड़ी वैल्यू है, कहाँ से कहाँ तक इतनी बड़ी वैल्यू है हमारे पास, तो कैसे करोगे? इंटीजर वहाँ पे दम तोड़ देगा, वो बोलेगा मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये, तो वहाँ पे आएगा लॉन्ग। लॉन्ग को लिखेंगे हम लोग लॉन्ग से। आओ समझते हैं एक बार। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे लॉन्ग का। लॉन्ग हम लिख देंगे वेरिएबल 1 इक्वल्स टू कोई भी बड़ा नंबर लिख दो, 1 2 3 4 9 6 9 2 5 6 7 8। ठीक है, हमने कोई बड़ा नंबर लिख दिया, ये हो जाएगा स्टोर इसके अंदर। अब भाई लॉन्ग की लिमिट भी होती है, आओ पढ़ते हैं। लॉन्ग की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है? -92233720368547, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट होती है। मतलब लिमिट का मतलब क्या है? क्या लिमिट होती है कि कौन सा नंबर डालेंगे तो प्रिंट होगा, कौन सा नंबर नहीं डालेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, तो बताऊंगा मैं आपको अभी आगे। इसका मतलब ये होता है, ये जब भी हम लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे उसकी लिमिट होती है। मान लो कि जैसे कि इंटरवल है ना हम लोग के पास, इसकी लिमिट यहाँ से यहाँ तक होती है। अगर कोई भी नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक का आ रहा है वो तो प्रिंट कर देगा, अगर इससे कम हो गया या इससे ज़्यादा हो गया तो प्रिंट नहीं होगा। देखो जैसे कि ये लिखा हुआ है लॉन्ग वेरिएबल 1, हमने ये डाल दी वैल्यू सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे एल क्यों लिखा है? ये बड़ा सा एल इसलिए लिखा है क्योंकि हमने बता रहे हैं कि हम लोग लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं। हमको बताना पड़ता है जावा के अंदर हमेशा कि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्मॉल एल लेते हैं और यहाँ पे कैपिटल एल लेते हैं, तो आ लेटर स्मॉल लेटर एल और कैपिटल लेटर एल शुड बी एडेड टू टेल द कंपाइलर दैट अ नंबर इज अ लॉन्ग एंड नॉट इंट। ठीक है, हम लोग छोटा एल यहाँ पे इसलिए लेते हैं बताने के लिए कि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये क्या है? लॉन्ग वैल्यू। जब भी कोई बड़ा नंबर होगा तो वहाँ पे हम लॉन्ग ले लेंगे और कंपाइलर को बताना पड़ेगा यहाँ पे एल लिख के कि यहाँ पे हम लॉन्ग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। अब डबल किस लिए होता है? जैसे कि लॉन्ग होता है ना इंटीजर के लिए, अब फ्लोट होता है डबल के लिए। ठीक है, कोई बड़ा नंबर है मेरे पास 25 जिसमें डेसिमल बहुत देर बाद आता है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास नंबर है फ्लोट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ डबल लिखते हैं, स्मॉल डी भाई, स्मॉल डी डबल, मेरे से गलती हो गई देख लो भाई। डबल वेरिएबल 1 इक्वल्स टू कोई बड़ा डेसिमल लगाएंगे हम लोग। अब 22.3694 डेसिमल लगा के यहाँ पे आता है 103456 ऐसे आ रहा है मान लो। ठीक है, सॉरी देख नहीं पाया मैं, आप लोग देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आता है मान लो, तो इसके लिए होता है मतलब डबल। ठीक है, आप एक बार ना इसको देख लेना, ये पढ़ लेना कि लॉन्ग के लिए कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अगर आपको तब भी डिफ़िकल्टी आ रही हो तो उसको पढ़ने के बाद आ जाएगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट डेटा टाइप की, जो आखिरी 8th है। आर डेटा टाइप यूज़ विद इंटीजर्स। ठीक है, सबको इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ऑल नंबर्स इन द इंटरवल -32768 से लेकर 32767 तक, जो भी नंबर इसके बीच में आएंगे यहाँ से यहाँ तक, उसको तो प्रिंट कर देगा। जो नंबर इससे कम होगा उसको प्रिंट नहीं करेगा, जो नंबर इससे ज़्यादा होगा उसको प्रिंट नहीं करेगा। इस इंटरवल में ही आना चाहिए तभी प्रिंट होगा। एग्जाम्पल देख लो, शॉर्ट वेरिएबल नाम S1 इक्वल्स टू 5000। 5000 क्या है? वैल्यू में डाल दी वेरिएबल के अंदर और ये हो गया प्रिंट, ये हो गया ओके। शॉर्ट S2 इक्वल्स टू 32765, इंटरवल में आता है ये वाला वैल्यू, हाँ आता है, प्रिंट। S3 शॉर्ट इंटरवल में आता है वैल्यू, नहीं आता, इससे ज़्यादा हो गया देखो, तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, अब एक बार ना मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइट के बारे में। जब ने यहाँ पढ़ा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको सब पहले डेटा टाइप दिखाना चाहता था क्या होते हैं। यहाँ पढ़ो ध्यान से देखो।
ऑल नंबर्स इन द इंटरवल -28 से 127 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो प्रिंट कर देगा। कैन बी स्टोर्ड इन द बाइट वेरिएबल। ठीक है, बाइट लिखते हैं जब भी कोई हम लोग बाइट को, मतलब कि जैसे कि इंट लिखते हैं ना, वैसे बाइट लिख देंगे। अगर नंबर इस रेंज में है तो बाइट लिखेंगे, नहीं है तो वहाँ पे इंट या फिर लॉन्ग लिख लेंगे। जैसे कि 128 को करना है स्टोर, -128 को रेंज के अंदर है, हाँ है, प्रिंट कर दिया। बाइट B2 127 रेंज में है, हाँ है, कर दिया प्रिंट। बाइट B3 रेंज में है, हाँ है, कर दिया प्रिंट। अब एरर कब आएगा देखो, B4 इससे कम होगी वैल्यू, -128 से वैल्यू कम हो गई तो आ गया एरर। B5 128 वैल्यू ज़्यादा हो गई इससे 127 से, तो यहाँ पे एरर आ गया। अब हम लोग कोड करके देख लेते हैं एक बार कि जो भी हमने डेटा टाइप पढ़ रखे हैं 1 से लेकर 8 तक वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये नोट्स मैं दे दूंगा आपको, अगर आप मांगोगे तो दे दूंगा।